कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने देखा था साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, और भी बहुत सारे फार्मूला हमने देखे थे। ये ट्रायंगल में हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन में रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, जो ये सबसे लंबा वाला साइड रहता है वो हाइपोटेनस कहलाता है, और जो सबसे नीचे रहता है वो बेस कहलाता है। ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लें, तो आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो था हमने देखा था कि लास्ट वीडियो के बाद बात करते हैं। तो ये है हमारा पहला फार्मूला आता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। सर कैसे सर, आप बोल दिए और मैं मान लूँ, ऐसा नहीं होगा। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, इसका सब याद करने का सबसे इजी तरीका है, आप इसका प्रूविंग सीख लो, आपको याद हो जाएगा वो चीज़। चलिए तो देखते हैं इसको प्रूव कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा के हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये साइड और ये साइड, इसका रेशियो कहलाता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पहले LHS लेंगे, LHS में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे p/h, है ना। कॉस थीटा का क्या होता है वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसका भी वैल्यू पुट कर देंगे हम b/h। ठीक है, फर्दर जब हम बनाते हैं इसको तो देखते हैं। अब आगे जब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, p/h लेंगे। अब ये डिवाइड हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सबको ये बात पता है, तो वही चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई जाके h/b हो जाएगा। ये बात सबको पता है। ठीक है, तो ये जब होगा h और h मल्टीप्लाई में है, सबसे पहले कटेगा, कट गया। फर्दर जब इसको हम लिखेंगे क्या आएगा हमारे पास, p/b। और अगर आपको याद होगा कि p/b किसका होता है, सर p/b तो tan थीटा का होता है, तो p/b इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं p/b इक्वल टू tan थीटा। सर LHS से आए थे, tan थीटा तो RHS है, RHS में आ गए हम, आ गए ना, तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा, मैं रबी कर देता हूँ, अपने नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम लोग। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, तो हो गया प्रूव्ड, है ना। अब वैसे ही और दो फार्मूले हैं, क्या है सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो ले लिया सर, अगर हम इसको अपोजिट ले तो, मतलब सर अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा ले तो क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसका भी सेम प्रोसेस है बनाने का, साइन थीटा का वैल्यू पता है, कॉस थीटा का वैल्यू पता है, ठीक है, और आपको कॉट थीटा का वैल्यू पता है। तो अगर आप LHS से लेना स्टार्ट करोगे तो पहुंच जाओगे RHS पे, जो कि है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। सेम प्रोसेस इस पे जो हम लोग लगाए
प्रूविंग के लिए वो सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए सर, ये दोनों तो हो गया सर, और क्या है सर? तो और बताते हैं। और एक फार्मूला है सर, क्या है सर बता दीजिए सर। तो वो फार्मूला है tan थीटा। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये तीसरा tan थीटा डॉट कॉट थीटा मतलब मल्टीप्लाई कॉट थीटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो गया कॉट थीटा। क्या होता है सर? ये हम लोग 1 लिखते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। सर ये कैसे मान लूँ मैं? tan थीटा और कॉट थीटा 1 होता है, कैसे मान लूँ? चलिए इसको भी प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव होगा। चलिए इसको सबसे पहले रब करते हैं। क्या था फार्मूला हमारा? tan थीटा डॉट मतलब मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1, यही था हमारा। सर इसको प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए इससे पहले जो प्रूव किया ना हमने उसका हेल्प लेंगे। इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था? tan थीटा किसके इक्वल होता है? सर tan थीटा तो इससे पहले प्रूव हुआ था sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है सर, चलिए ये तो लिख दिया हमने। और दूसरा हमने क्या प्रूव किया था? ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या था? cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। हाँ सर यही तो था, सेम चीज़ था सर, इससे पहले जो यही दोनों प्रूव किए थे हमने। ठीक है, तो यही दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे? सबसे पहले LHS लेंगे। LHS क्या है सर? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यही LHS हमारा। ठीक है, तो ये LHS जब है तो tan थीटा का हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्या है सर वैल्यू? tan थीटा का है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा का है क्या है सर? cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा। सर ये तो जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है सर, तो साइन और साइन इसके साथ कट गया। ठीक है सर, सर कॉस कॉस भी तो कटेगा, तो इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 सर इक्वल टू 1। ये हो गया हम लोग का RHS, 1 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये 3 फार्मूला सर, तीनों फार्मूला तो बहुत ही ईजी थे और प्रूव भी कर लिया हम। अब इसको थोड़ा सा बस याद कर लेना आप लोग, उसके बाद तो क्वेश्चंस बस चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग चलते हैं। पहले इसको आप कॉपी कर लो, कर लिया? ठीक है, अब कर देते हैं। हाँ सर उतना तो समझ में आ गया सर, आपने 3 फार्मूले दिए। पहला क्या था सर? पहला था tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या था सर? cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, यही था दूसरा फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला क्या था सर? सर थर्ड फार्मूला तो बहुत ही इजी था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या था सर? 1। सर ये तो इजी है सर, 3 फार्मूले तो जान लिए। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए ये सारा चीज़ का नोट्स आप बना लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियोस देखने के लिए, और बाकी भी सारे चैप्टर्स के लिए, क्लास 10th के लिए। ऐसे भी आपका एग्ज़ाम मार्च में नहीं, मई में होने वाला है आई थिंक।
तो तब तक बहुत सारा चीज़ आ जाएगा इस चैनल पे, तब तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कर दें शेयर करके वीडियोस। चलिए, थैंक यू।